नमस्कार, इंडिया गेट से आज आप देख रहे हैं भैया जी का हिंद। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज का मुद्दा है राम मंदिर। जी हां, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। वजह क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। खूबसूरत माहौल के बीच एक गर्मा गर्म मसला एक बार फिर से बाहर निकल आया है। वजह ये है कि एक बार फिर से मंदिर निर्माण को लेकर पत्थर पहुंचने लगे हैं अयोध्या, और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि राम मंदिर का निर्माण कैसे अभी तैयारियां शुरू हो सकती है जब मामला पूरी तरह से कोर्ट में है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अगर हम देखते हैं कैसे बनता है राम मंदिर, अगर ऐसा होता है तो हम भी एक ईंट नहीं रखने देंगे और हम भी मस्जिद के लिए पत्थर मंगवाएंगे। हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है और साथ ही उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई राम मंदिर का मसला बार बार बाहर क्यों आ जाता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, जब शो शुरू हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे भी इकट्ठे हो गए थे जो बोलना चाह रहे थे, कुछ राम मंदिर के मसले को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये बार बार समय समय पर बाहर आ जाता है। सियासत लगती है इसमें आपको? नहीं जानता है इसमें। हाँ, आइए। राम मंदिर का मसला बार बार क्यों गर्मा जाता है? इससे मैम ये सब बोर्ड बनाने का चक्कर है, और मैं तो यही सोचता हूँ कि सबको मिल बैठ के मसला सुलझा लेना चाहिए अपनी बातचीत से। पहली बात तो ये कि जो मसला है अभी तो कोर्ट में चल रहा है, तो उसका परिणाम आने के बाद ही हमें ये आगे कदम उठाना चाहिए। मामला कोर्ट में है तो इतनी जल्दबाजी क्यों लगती है? कभी कोई कहता है कि हम पत्थर मंगवाएंगे, कभी कहते हैं कि अगर वो पत्थर मंगा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम भी मस्जिद के लिए पत्थर मंगवाएंगे। ये भगवान राम का आस्था है, पूरे देश का आस्था है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर भगवान अयोध्या में पैदा हुए हैं तो राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए। सारी बात ये है कि ये जितना भी मामला है सब राजनीति से जुड़ा हुआ है। अभी जीएसटी का मामला पूरे देश में चल रहा है, सब लोग विरोध जीएसटी का ही कर रहे हैं। राम मंदिर आहो, आप समझिए, राम मंदिर लोगों का ध्यान जीएसटी से भटकाने के लिए राम मंदिर पे लाया गया है। बीजेपी और आरएसएस ये टाइम पे कुछ ना कुछ इसी तरह की करते रहते हैं। हालांकि हमारा जो राम मंदिर मामला कोर्ट में है, इस पर बार बार पत्थर क्यों मंगवाए जा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? साफ साफ राजनीति है। जब कोर्ट में है, या तो आप ये कह दीजिए कि हम कोर्ट को नहीं मानते, सीधी सी बात है ना। मामला कोर्ट में है तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? और सीधे तौर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे हवा देने वाले लोग कौन हैं, कौन ऐसे लोग हैं? क्योंकि योगी सरकार में जब से लगातार कार्यभार जिम्मेदारी के साथ संभाला गया है, ये बार बार ऐसे संकेत मिलते रहे हैं कि राम मंदिर तो बनकर ही रहेगा, और खुद मुख्यमंत्री योगी भी वहां पर पहुंचे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर की सियासत की राजनीतिक फिजाओं में राम मंदिर का मसला एक बार फिर से गूंज पड़ा है। और दूसरे तरफ से पक्ष ये भी कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हिम्मत कैसे होती है कि कौन ऐसे मंदिर निर्माण कर देते हैं जब मामला कोर्ट में है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, शहजाद पूनावाला होंगे, विनोद बंसल होंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ अंसार रजा साहब होंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राम के नाम लिखे इन पत्थरों के अयोध्या पहुंचते ही मंदिर निर्माण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में 3 ट्रक पत्थर राजस्थान से लाए गए हैं। अयोध्या में पत्थरों की नई खेप बहुत दिन बाद आई है, क्योंकि अखिलेश सरकार ने पत्थर लाने पर रोक लगा दी थी, जिसे योगी सरकार ने हटा दिया। 1 मंजिल के पत्थर तरासे जा चुके हैं, 2 मंजिल का काम उसमें होना है, तो उसके लिए पत्थर आ रहे हैं। बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार ने बाधा डाली थी, उन्होंने जो फार्म देना चाहिए फार्म देना बंद कर दिया था, रोक लगा दी थी। अगला सरकार थी, वो किस कारण से पत्थर रोकी थी, लेकिन अब सरकार में, योगी सरकार में पत्थर भी गिर रहा है, मंदिर बनने के पूरा इंतजाम हो रहा है। हनुमान जी की कृपा है, जल्दी से जल्दी मंदिर बनेगा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ये तो मानती है कि मंदिर बिना कोर्ट के इजाजत के नहीं बन सकता, बावजूद इसके वो भी मस्जिद के लिए पत्थर मंगवाने की तैयारियां कर रहे हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी सरकार योगी जी का हो, किसी की हैसियत नहीं कि एक ईंटा वहाँ रखते। रहा सवाल, हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 92 की तारीख दोहराई जाए, वरना मैं चूड़ी नहीं पहने हूँ। इधर राम जन्मभूमि परिसर में भी मंदिर बनाने के लिए विशेष कीर्तन हो रहा है। दूर दूर से आए साधु संत मंदिर निर्माण के लिए लगातार राम नाम का जाप कर रहे हैं।
हम सब का यही वो है कि यहाँ पे हम राम जी के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द पूर्ण, सभी लोग अपना अपना सहयोग यहाँ पे करें। सालों तक अयोध्या का मसला धार्मिक से ज्यादा सियासी शहमात का खेल बना रहा। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सबसे बड़ी अदालत से फैसला आने के बाद कई नेताओं, पार्टियों और संगठनों की सालों से चल रही दुकान बंद हो सकती है। 2019 के चुनाव में भी वक्त नहीं है और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ये तैयारी के मद्देनजर इस तरह के कदम कर रही है, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी आवाज बुलंद हो रही है और सीधे तौर पर सवाल हम यहाँ पर विनोद बंसल साहब से करेंगे। आखिर बार बार राम मंदिर के मुद्दे को क्यों उठा दिया जाता है, हवा क्यों दे दी जाती है? भाई हवा देने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा राम के बिना देश अधूरा है। राम के बिना राम राज्य की परिक्रमा कैसे कर सकते प्रीति जी? राम इस देश की आत्मा है, इस देश के रग रग में बसा हुआ है। कोर्ट से भी ऊपर? नहीं, कोर्ट से ऊपर क्या होता है भाई? राम तो सबसे ऊपर है। जब मामला कोर्ट में है तो आखिर ट्रकों के जरिए पत्थर मंगवाने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, पत्थर तो पहले भी आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई नया नहीं है। दशकों से चल रहा है मामला। आपको पता है राम जन्मभूमि कार्यशाला वो वहाँ पर अयोध्या में दशकों पहले बन गई थी और तब से लगातार कंटिन्यूसली उसमें पत्थर तराशने का काम चल रहा है। शिला पूजन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जिस दिन क्लियरेंस होगा उसी दिन मंदिर ठोक। शहजाद पुनावाला, क्या सच्चाई वही है जो विनोद साहब बोल रहे हैं? देखिए, विनोद साहब की तंजीम एक निजी तंजीम है। वो पत्थर ले जाना चाहे, कश्मीर से भी पत्थर उनको पसंद आए तो ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर सरकार क्या कर रही है? सरकार को पता है ये मामला विवादित है, ये कोर्ट में चल रहा है। कल्याण सिंह की सरकार ने किस तरीके धोखा दिया था सुप्रीम कोर्ट को और उनको जेल जाना पड़ा। और जहाँ तक वीएचपी का सवाल है, वीएचपी जरा इसका जवाब दे दे। महंत जो दास है निर्मोही अखाड़ा के, उन्होंने कहा कि इनका कोई राम जन्मभूमि से लेना देना नहीं, ये सिर्फ दंगे करवाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि राम जन्मभूमि के मामले में हिंदू महासभा ने इनसे कहा है कि 1400 करोड़ इन्होंने खाया है। तो इसका जवाब वीएचपी पहले दे दे, क्योंकि राम जी को अगर ठगने वाले लोग राम जी के मंदिर की बात करते हैं तो मुझे भी हजम नहीं होता। मौलाना राम जी के नाम पर ठग रहे हैं आप। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले करने वाले, लाखों घोटाले करने वाले देश जानता है इस बात को। वो आज राम जन्मभूमि का प्रश्न पूछ रहे हैं। और सुनिए, दूसरी बात ये, जो लोग पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं, आज अगर राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर के लिए पत्थर आ गया तो उनको बिल बिला रहे हैं। ये मजे की बात है। देश नहीं, मुझे बताइए, आखिरकार उन पत्थरबाजों को नहीं रोक सकते ये, लेकिन जन्मभूमि के लिए अगर पत्थर आ गया तो उनको परेशानी होती है। ऐसा क्यों? वीएचपी वाले कभी स्कूल के लिए पत्थर इकट्ठा नहीं करते, अस्पताल के लिए पत्थर इकट्ठा नहीं करते। राम जी के नाम पे ठगते क्यों हैं? हिंदू महासभा को इन्होंने डेफोमेशन सूट भेजा है, वरना ये कहे कि हिंदू महासभा या तो गलत है या तो ये स्वीकार करे 1400 करोड़ रुपए इन्होंने राम जी के नाम पे क्यों खाए। देखिए मैम, ऐसा है कि जहाँ तक मंदिर का सवाल है, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आज तक रोड पे उतर के ये कहने नहीं आया होगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ मंदिर बने। हमने कभी इनकार नहीं किया। हाजी महबूब तो कह रहे हैं कि देखते हैं कैसे एक ईंट भी लगती है तो फिर हम देखते हैं। बगैर कोर्ट के ऑर्डर के। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से बड़े ना हमारी तंजीम है ना विश्व हिंदू परिषद की तंजीम है। कोर्ट का जो फैसला आएगा, मैं उसके आगे हाजी महबूब ये भी कहते हैं ना कि अगर वहाँ से ईंटें आएंगी, वहाँ से पत्थर आएंगे तो हम भी मस्जिद के लिए संगमरमर मंगवाएंगे। जब इनको कोई इतराज नहीं तो उनको मंगाने में एक तरफ आप कोर्ट की बात करें, फिर तो आप अपने में ही आप चलाने वाला काम मत करो ना। आप कोर्ट का, या तो फिर इनको कोर्ट के आदेश पे भरोसा नहीं है, पता नहीं कोर्ट का फैसला कहीं मस्जिद के लिए ना आ जाए, इसलिए पत्थर पहले से इकट्ठा कर लो। देखिए मैम, इस वक्त मुल्क में मंदिर बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, लेकिन ये लोग नहीं बनाएंगे। ये राम को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। क्या वाकई राम को धोखा दिया जा रहा है? और आखिर राम को धोखा अगर दिया भी जा रहा है तो दूसरी तरफ जो लोग देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, वो क्या समझ रहे हैं? और साथ ही जो दूसरा पक्ष है वो भी अब कानून के ऊपर तमाम बातों को लेकर आ रहा है कि अगर वहां से पत्थर आएंगे तो हम भी मस्जिद के लिए पत्थर लेकर आएंगे। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय से भी सब ऊपर है? इस बात को समझने की जरूरत है और इस पर हम आगे भी करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए भैया जी का हिंद। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भैया जी कहें इंडिया गेट पे। अचानक से जब ब्रेक से पहले हम शो कर रहे थे तब मौसम कुछ और था, लेकिन ब्रेक के बाद मौसम ने करवट ली और कुछ राहत जरूर यहाँ पर मौजूद लोगों को और हमें भी महसूस हो रही है। और लगातार हम आज बात कर रहे हैं राम मंदिर के मसले को लेकर। बहुत सारे लोग थे हमारे साथ जो जुड़ रहे थे। राम मंदिर को लेकर अचानक से ऐसा लग रहा है कि कुछ तेजी सी नजर आ रही है। जी जी हाँ, ये तो अभी तेज़ी आ गई है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। लेकिन मेरा इसमें सवाल ये है कि जब एक मामला अदालत में चल रहा है तो ये मुल्क का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से जो भी फैसला है वो ज़्यादा बेहतर है। और ये मुल्क एक डाइवर्सिटी कंट्री है
हम तमाम लोग मिलजुल के आपस में रहते आए हैं और ये चीज़ होना चाहिए। अगर इस तरह से कोर्ट के बाहर अगर सारा फैसले करने के लिए लोग कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है आपस में जो भाईचारा, कोर्ट के बाहर जरूर फैसला होना चाहिए। और इसको लेकर आपको बता दें कि कोर्ट ने खुद ही कहा है कि बेहतर ये होगा कि आप मध्यस्थता कर लें। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए थे, उनके पास मैं जाऊं उससे पहले, आखिर इतनी तेजी से क्यों नजर आ रही है मंदिर निर्माण को लेकर? मंदिर निर्माण तो होना ही चाहिए। हम लोग का शुरू से ये रहा है कि आपको रहने से कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों के रामलला को आप दे दीजिए। और हम लोगों को रामलला चाहिए और उनकी मंदिर चाहिए और हम लोगों को मंदिर बनवाना है। ये सुप्रीम कोर्ट का न्याय होगा, जैसा भी होगा ये जय श्री राम के नाम से तो मान लिया गया है अंसार जी कि न्याय होगा और रामलला का मंदिर ही बनेगा। आने दीजिए ना, कौन किसको इतराज है? अगर माननीय कोर्ट आदेश करता है कि वहाँ मंदिर बनेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पहले से जाकर के हो हल्ला करना, 2019 की तैयारी करना, पत्थर ले जाने के लिए, ये जो पत्थर ले जा रहे हैं, आप ये बताइए विश्व हिंदू परिषद जो पत्थर उठा रहा है और कश्मीर के जो लोग पत्थर उठा रहे हैं, इनमें उनमें फर्क क्या है? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ये बड़ी जबरदस्त मानसिकता है। ये मानसिकता दिखा दी उन्होंने मुल्ला जी ने कि आखिरकार उस पत्थर में इस पत्थर में क्या अंतर है। एक पत्थर धर्म के लिए है और एक पत्थर अधर्म के लिए है। एक पत्थर राष्ट्र विरोधी है और एक पत्थर राष्ट्र के लिए है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता दोनों चीजें राष्ट्र विरोधी हैं। नहीं, वो जो लोग कर रहे हैं, कश्मीर में जो लोग पत्थर उठा रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और ये कानून का उल्लंघन करके पत्थर उठा रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं। देखिए कानून, अगर ये पत्थर कानून का उल्लंघन करके है तो मैं कहता हूँ मुल्ला जी को इसका मतलब कानून की नॉलेज नहीं है। इनको सारा कानून पढ़ना चाहिए इसमें। जैसे राम के मंदिर के लिए, भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अगर कोई पत्थर तराश रहा है, अरे भैया वो तो शिला है, पूजन के लिए है। आप सबको मिलकर के उसको नहीं हो पाएगी भाई, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। ऐसा है, देखिए नारे तो हम भी लगा सकते हैं। सुनिए जय श्री राम, सुनिए पब्लिक को जय श्री राम के नारे से रोकना चाहते हो? हम नहीं रोक रहे। भारत में, भारत की धरती में जय श्री राम के नारे से रोकना चाहते हो? भारत के अंदर आप जय श्री राम के नारे से लगाना चाहते हो, वो भी पब्लिक के नारों से। सुनिए ऐसा है, जिसको जय श्री राम का नारा लगाना है वो लगाए, जिसको अल्लाह अकबर कहना है वो लगाए। हम संविधान का नारा लगाते हैं, देश का हर एक नागरिक संविधान का नारा लगाता है, और संविधान का नारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो मुझे ये बता दे कि अगर सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आपसे कहता है कि वो विवादित जगह, अभी उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सरेआम गौ काटी, सरेआम केरल के अंदर गौ हत्या करी और साफ गौ मांस की पार्टी करी, कांग्रेस ने करी। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने कानून लाया है, अरुणाचल में कानून लाया है। आम लोग क्या हमने कौन सा ऐसा काम कानून के विरुद्ध कर दिया? पत्थर तो पहले भी जाते थे, सपा की सरकार थी फिर भी पत्थर तराशे जाते थे, बसपा की सरकार थी फिर भी पत्थर तराशे। हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया न्यायालय के विरुद्ध? हमने कौन सा काम कर दिया जो लोग आरोप लगा रहे हैं मंदिर बनने जा रहे हैं? गुनाह क्या किया? क्या न्यायालय ने आपसे कहा कि पत्थर ला करके जमा करो, हम तुम्हारे हक में फैसला देने वाले हैं? कहा है क्या न्यायालय ने? अरे फैसला दे चुके हैं मुल्ला जी, फैसला दे चुका, अलावा तो चुनाव का निर्णय। आप बताइए, इन्हीं को खुद ही नहीं पता कि कानून क्या है, ही नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना मंदिर बनाओ ना भाई। यहाँ इंडिया गेट पे क्या कर, अब इसको उखाड़ोगे क्या? अब क्या इंडिया गेट उखाड़ोगे क्या? देखिए मंदिर बनेगा और ये सबकी सहमति से बनेगा, संसदीय कानून के माध्यम से बनेगा। और देखिए ये यानी संसदीय कानून के माध्यम से बनेगा मंदिर। ये देखिए, अगर हमें बनाना होता आपकी तरह, आताताइयों की तरह मुझे बताइए, तो हम 70 साल पहले बना लिए। हम 489 साल तक इंतजार नहीं करते। 489 साल तक इंतजार करने में हमने 76 युद्ध में 3.5 लाख। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर, मैं ये समझना चाह रही हूँ और शायद जो दर्शक हैं वो भी समझना चाह रहे होंगे कि ये अचानक से तेजी जो दिख रही है, इस तेजी की वजह क्या है? ये फिर हिंदुओं को बेवकूफ बनाएंगे। इस तेजी की वजह ये है कि भाजपा ने 30 सालों तक अब सुन लीजिए, भाजपा की राजनीति ये रही है कि राम राज्य नहीं ला सकते तो राम जी के नाम पे राजनीति करे। मुझे आप बताइए, जब एनडीए की सरकार बनने वाली थी तो मैनिफेस्टो में राम जी का नाम भी नहीं लिया, वरना हर मैनिफेस्टो में पहले पन्ने पे डालते थे। तो ये कैसा लगाव है राम जी के तरफ? आपको अगर लाना है, करना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं दे रहे?
आप यहाँ पे आके लोकतंत्र को भीड़ तंत्र क्यों बना रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में आपकी भाजपा पार्टी जिसके आप समर्थक हैं वो क्यों नहीं दे रही है कि हम लोग ऐसे ही बनाएंगे? देखिए क्यों नहीं बनाते? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, उसकी राजनीति खत्म होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ संसद में ये बिल लेके आए ना, ये राम मंदिर चाहते हैं तो ये संसद में बिल लेके आए और बीजेपी को बेनकाब करें अगर बीजेपी गलत काम कर रही है तो। लेकिन वो भी नहीं करना इन्होंने राजनीति सेकनी है, राजनीतिक रोटी, और मंदिर को बनने से रोकना है। ये ऐसा है मानसिकता। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो, इनका मकसद मंदिर बनाना नहीं है। जिस तरह से गाय के लिए इतनी बड़ी जनता है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने 8 तारीख को 8 नवंबर को कहा कि कल से नोट बंद हो जाएगा 500 और 1000 का कानून बन गया, गाय के लिए प्राइम मिनिस्टर ऐलान करेगा कल से पूरे देश में गाय नहीं कटेगी, तब तो हम बहादुर समझेंगे, वरना ये नाटक गाय के नाम पे सहूलियत की राजनीति तो नहीं है। अरे काटना बंद, सहूलियत की राजनीति, सब ठीक हो जाएगा, सबको ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ देखिए कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है, कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है? जो कानून का उल्लंघन कर रहा है वही कानून की बात कर रहा है। मजे की बात है, देखिए ये दोहरी जो नीति है ना, दोहरी जो मानसिकता है, ये सब बेनकाब हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा राम मंदिर बनना चाहिए, योगी जी सही कर रहे हैं, बनना चाहिए राम मंदिर, बहुत सही। जय भारत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो है देश में, उसके फैसले का इंतजार होना जब तक आएगा, जब तक काम चालू है, चालू रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे ये भी है, जो भी है वो कर रहे हैं विरोध, ये नहीं, लेकिन बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद बनना चाहिए ना, जो भी कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद मंदिर तुरंत बनना चाहिए, काम चालू रहना चाहिए। लोग नहीं है ये जो, क्या नाम है भैया आपका? जनता आपकी नहीं है। क्या नाम है? दीपक नाम है। ये कह रहे कोर्ट का आदेश आना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद को सिवाय पैसे खाने के 1400 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रही हिंदू महासभा के कहां ले गए मंदिर के नाम पे जो पैसा जमा किया, उसका जवाब देना। क्यों जवाब नहीं दे रहे विश्व हिंदू परिषद को? उसका जवाब देना। घोटालेबाज पैसा मांग रहे हैं। हमने कोई घोटाला नहीं किया, हम पैसा नहीं मांगा। जो घोटालेबाजों का साथ देते हैं, जो घोटालेबाज है, वो आज हिसाब मांगे रहे। कमाल की बात है। और वो भी राम मंदिर का। अरे भाई शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म करो। कांग्रेस की सरकार देखिए, जब से राम जन्मभूमि का काम शुरू हुआ है, कांग्रेस की सरकार थी, कमिश्नर था। विनोद जी एक बात बताइए, योगी सरकार आने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं अयोध्या मसले को लेकर, वो वहां भी पहुंच जाते हैं और तमाम जो खास तौर पर हिंदूवादी संगठन चाहे हो या फिर बीजेपी बहुत मुखर होकर बोल रही है कि मंदिर बनेगा। साथ ही कई ऐसे भी लोग हैं जो समझदारी में ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा, लेकिन एकदम पुख्ता तौर पर ये क्यों मान लिया जा रहा है कि फैसला हिंदुओं के हक में ही आने जा रहा है? नहीं तो है ही है वो तो, मतलब फैसला तो भाई, फैसला तो देखिए एक मैं कह रहा हूँ, देखिए फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को दे दिया था। उस फैसले को आज 6 साल 7 महीने हो गए हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग भी शुरू नहीं हुई है। मैं कहता हूँ अनुराग ये भी बोल रहे हैं, इन्होंने आपने बोला कि इन्होंने जज को बैठा रखा है, आप न्याय व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हो, क्यों नहीं? इसके करने का मतलब क्या है? आपने कहा कि जज को इन्होंने बैठा रखा है, आपने कहा कि नहीं, आपने भी कहा कि नहीं, आपने भी कहा कि नहीं, अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि जज को इन्होंने बैठा रखा, आपने कहा कि नहीं, कहा ना, तो उसका क्या मतलब? उसका क्या मतलब? ये ऐसा लगा आपने नहीं कहा था, ऐसा लगा आपने नहीं कहा था, ऐसा लगा आपने नहीं कहा। अच्छा रुको, शांत भाई शांत, ये बताओ कि मंदिर का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए? कोर्ट के फैसले के आधार पर होना चाहिए। बाहर समझौता जब नहीं हो पाया, समझौता के आधार पर होना चाहिए, समझौता नहीं हो पाया तो कोर्ट। और ये जो पत्थर आ रहे हैं इसका क्या मतलब है? पत्थर आ रहे हैं, उन्होंने बताया था कि उसके बगल में जो है, ठीक है ना, उसके बारे में अभी वाली जानकारी नहीं। इससे पहले जो रिपब्लिक टीवी पे जो योगी आदित्यनाथ का पत्थरों के लगातार ट्रक आ रहे हैं वहाँ से, ये बताओ इसको लाने का मतलब? उसके बगल में जो एक कुछ है उसके लिए आया था। कुछ नहीं है भैया, हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहाँ पे जो बंटवारा हुआ था उसके हिसाब से 3 जगह जमीन बटी थी। तो उसके अगर मान लो कल को ये हुआ कि वो मुद्दा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरीके का कोई फैसला लेता है तो उनको जगह मिलेगी, शायद उसी एरिया में मंदिर बने। तो फिर ऐसा करते हैं मस्जिद के लिए भी पत्थर मंगवाना जो कह रहे हैं लोग, वो शुरू कर दें? वो अपनी सर मैडम चॉइस है ना, अपनी चॉइस है। तब हम देशद्रोही हो जाएंगे। यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हम चुप खड़े हैं। अभी मैं अल्लाह अकबर का नारा लगाऊंगा तो अभी मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं संविधान का पालन नहीं करूंगा। मैं संविधान को मानने वाला, संविधान की बात करूंगा तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। मैं मस्जिद के लिए पत्थर
लेके जाऊंगा तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। यहाँ पर संविधान की बात कोई नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं कर रहा है, बस वो कह रहे हाई कोर्ट ने कर दिया है। अपील क्या होती है? विनोद जी जरा इस बात का जवाब दीजिए, विनोद जी इस बात का जवाब दीजिए जरा। पत्थर आ रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए, मस्जिद के लिए भी फिर संगमरमर आना शुरू हो जाए? अगर उनको पैसा वेस्ट करना है तो वो भी कर लें, हमें कौन मना कर रहा है इनको? आप ला रहे हैं तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, उनका पैसा बिल्कुल पैसा वेस्ट नहीं होगा हमारा भैया। हम ये तो पूंजी है राम जी की, राम जी के लिए मंदिर बन रहा है, राम का मंदिर बन के रहेगा। मेरा एक सुझाव है सभी लोगों से, सुनिए मेरी बात। अभी तक क्या कर रहे थे? सुनिए प्लीज मौलाना साहब, प्लीज आप लोग कोई मंदिर का काम चला, चुनाव आता है मंदिर, आप लोगों की मिली भगत है क्या? आप लोगों की मिली भगत है क्या? सुन लीजिए तुष्टिकरण तो आपको एक सेकंड सुन लीजिए। अरे भैया मौलाना साहब आप चुप नहीं रहते, अब सुन लीजिए। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में दोनों जगह भाजपा की सरकार भी रही है, तो वो भी तुष्टिकरण कर रही थी। आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात। मेरा कहना सिर्फ इतना है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, राम जी की कोई ऐसी जगह नहीं भारत में जो उनकी नहीं है, ना कोई ऐसी जगह भारत या दुनिया में जो अल्लाह की नहीं है। राम और रहीम को दिल में रखो और सारे पत्थर स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए लगाओ। कौन इसके खिलाफ है? सवाल ये भी है कि तुष्टिकरण कौन कर रहा है? तुष्टिकरण कौन कर रहा है? बीजेपी कर एक मिनट सुनिए। इन्होंने ये कहा, देखो लॉजिकली हम डिबेट आपसे करने नहीं आए हैं, आपने अपनी बात कह ली, अब हमें बोल रहे हो। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तुष्टिकरण आखिर कौन कर रहा है? जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने पत्थर रोके कि पत्थर नहीं आएंगे, तब कहा गया कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत हो रहा है। अब क्या हिंदू तुष्टिकरण नहीं हो रहा है? इसी से हम डिबेट को आगे ले जाएंगे। रुक रहे हैं भैया जी कहीं एक ब्रेक के लिए। वारे मतलब की दुनिया, कोई भी हमारा ना हुआ। राम मंदिर तो तूल दिया, कोई आज तक किनारा ना हुआ। यही बार बार वो लोग समझना चाहते हैं कि आखिर सियासत को तो गरमाया जाता है, लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकलता है। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो आखिर तूल क्यों दिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये सियासत है? राम मंदिर के निर्माण को लेकर अचानक से तेजी दिख रही है, इसकी वजह क्या लगती है आपको? इसकी वजह तो ये लग रहा है कि राम मंदिर का जो भी अभी डिसीजन होना है जल्दी तुरंत होना चाहिए, और जो मंदिर बन के एक फैसला होना चाहिए। और आपको बता दूं, जिनसे मैं बातचीत कर रही हूँ वो कर्नाटक से आ रहे हैं। वो यहाँ दिल्ली घूमने आए थे और उनके दिल में राम को लेकर क्या आस्था है वो बता रहे हैं। तो राम का जी इंडिया में जितना भी लोगों का ये है मन में है, वो जल्दी निर्माण होना चाहिए और जो मंदिर बनना चाहिए। और बहुत सारे लोग दिल्ली से भी यहाँ मौसम के मुताबिक आए, मैं चाहूंगी कि उनको मैं यहाँ पर शामिल कर पाऊँ। जी बताइए, राम मंदिर के निर्माण को लेकर तेजी सियासत है या फिर कुछ और? सियासत तो है ही, लेकिन राम मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। कोर्ट में जब फैसला आए तो आखिर पत्थर क्यों पहुँचाए जा रहे हैं वहाँ पर? देखो ये तो एक सियासत है, इसके लिए हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि पत्थर क्यों पहुँचाए जा रहे हैं और क्यों नहीं पहुँचाए जा रहे हैं। मैम मेरी तो बस ये सोच है कि हमें अपने आप को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। हमारे लिए मंदिर मस्जिद सब धर्म एक ही हैं, हम एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं, हमें ये भेदभाव छोड़ देना चाहिए। बहुत ही एक सकारात्मक सोच के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा। और एक बार फिर से मैं अपने खास मेहमानों की तरफ रुख करूंगी। विनोद बंसल जी को मैं चाहूंगी कि वो आ जाएं। विनोद जी, पहले कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी ने जब रोका तो तुष्टिकरण हो रहा है, लेकिन अब आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप भी तो हिंदू तुष्टिकरण के तहत ये सब करवा रहे हैं। नहीं, इसमें कहाँ तुष्टिकरण हो गया भाई? तुष्टिकरण नहीं था वो तो। भैया देखिए, जब रामद्रोह की सजा उसको भुगतनी थी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको। आप देखिए 84 को उसकी परिक्रमा उन्होंने रोकी, संतों की यात्रा उन्होंने रोकी, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से रोका, और उन्होंने 79 राम सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाई। और गोली चलाने के बावजूद मुलायम सिंह जी क्या कहते हैं, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि मैंने गोली चलाई और राम सेवकों को मरवाया। आखिरकार देखिए, रामद्रोह की सजा उनको भुगतनी पड़ी। एक बात और बता दूं, जो उन्होंने कांग्रेस ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद मंदिर की जगह विद्यालय को नहीं बनाती। विश्व हिंदू परिषद इस समय 1 लाख से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिना किसी सरकारी मदद के चला रही है। कांग्रेस बता दे कितने चलाती है। एक बात जवाब दे दीजिए। ऐसा है, इस देश में जो प्राथमिक शिक्षा की नींव डाली वो किसने डाली? विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वालों ने डाली। नहीं, नींव तो सरकारी पैसे से डाली हो, वो तो सरकारी पैसे से डाली थी। और देखिए जिस स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं दम भरते हैं,
कांग्रेस आई तो उसमें जिंदा भी नहीं थी। और ये कह रहे हैं ये नहीं कौन नहीं, अरे भाई कमाल की बात है, कांग्रेस आई कहाँ से थी? अरे वो कांग्रेस तो डीजल हो गई, वो कांग्रेस तो डीजल हो चुकी। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इस कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए। अच्छा हुआ बीजेपी का काम विनोद बंसल साहब ने कर दिया, ये होना भी चाहिए। ये जो पब्लिक है आपकी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अयोध्या में चाहे मंदिर बनाइए आप या मस्जिद बनाइए, जो भी कोर्ट का फैसला है, मस्जिद क्यों बनाइए जब मस्जिद थी नहीं वहाँ पे? तो अरे भाई हाई कोर्ट ने कह दिया कि वो जो ढांचा था किसी भी प्रकार से मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार मस्जिद नहीं था, और ये कहा था कि भव्य मंदिर को तोड़ करके ढांचा बनाया गया था, और कोर्ट ने ये भी कहा था कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। तो डिस्प्यूट का है भैया, डिस्प्यूट नहीं है ये, भैया जी कह रहे हैं, भैया जी कह रहे हैं का जो ऑर्डर हो उसी पर अमल किया जाए ताकि हमारे देश की हमारा देश शांतिपूर्वक रहे और हमारे देश में अमन और शांति का माहौल खराब ना हो। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो हमें फैसला सुना है उस पर हम सभी अमल करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं जो बात कह रहा था इन्होंने बात को पूरा, ये तो खाना भी हमारा छीनेंगे, रहना भी छीनेंगे, बात करना भी छीन लेंगे। मंदिर बने या मस्जिद बने, भारतीयों की लाश पे चढ़ करके अब कुछ नहीं बनना चाहिए। वहाँ जो बने शांतिपूर्वक बनाइए, उस पर राजनीति मत कीजिए। मंदिर बने, मस्जिद बने, जो बने, लाश तो इस्लाम के नाम पर बिछी रही है, लाश तो अल्लाह के नाम पर बिक रही है, लाश तो जिहाद के नाम पर बिक रही है। जिहाद के नाम पर जो लड़ रहे हैं उनको रोकना चाहिए। राम कभी लड़ाई की बात नहीं करते, राम कभी लड़ाई की बात नहीं करते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जन्मस्थली पर मंदिर नहीं बनेगा तो मक्का मदीना बनेगा? मुझे बताइए। मैं कहता हूँ भगवान श्री राम, ये देखिए देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज भी आज अल्पसंख्यकों के सामने ये कह रहा है कि भैया मेरे राम का मंदिर दे दो, राम का मंदिर दे दो। अरे कमाल की बात है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कम से कम। अरे जन्मभूमि को खाली करो, कोर्ट के आगे मुद्दा है, कोर्ट के आगे मुद्दा है। एक सेकंड, लोगों कह रहे हैं कोर्ट कोई नहीं होता। वाकई दुखद बात है कि मोदी जी के होते हुए भी आप जैसे राम भक्तों को इतना डर लग रहा है, तो मोदी जी भी आपकी सुरक्षा नहीं कर रहे, वो एक अलग विषय है। एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए। आपको मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले अगर राम जी को खुश करना है तो अपने मन में बैठे रावण को हटाइए और वहाँ पे राम जी का एक जो है भव्य मंदिर। सोनिया जी का बोलो, वो सोनिया जी का बोलो, वो जो देखिए सोनिया जी का जो दर्शन है वो आपको लग रहा है कि रावण से कम नहीं है। वो सोनिया जी ने राम राज्य दिया और मोदी जी जो है रावण राज ला रहे हैं। ये गलत है, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे साथ ये कर्नाटक से घूमने आए हैं और ये वो जनता है जो आवाज है, वो क्या कहती है, आइए सीधे सुनते हैं। ये सब कुछ गलत है जो बोल रहे हैं। ये मोदी जी ने जो सभी के विरोध जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। जो भी जा रहे हैं सबके सभी तरह से जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं अच्छे के लिए जा रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है। जो राम मंदिर बने या मस्जिद बने, वो फैसला तो होना ही है, क्योंकि ये कितना देर लगेंगे इसके लिए। अब कितना ऐसे जब इलेक्शन टाइम, ये टाइम ड्यूरेशन के बात नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी है। देखिए इन्होंने जो फैसला करेगा ये होना चाहिए, इट शुड बी देयर। अब कितना दिन फैसला रुक के रखेंगे इसको? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, कितना इंतजार करें और कितना इंतजार करोगे? 489 वर्ष हो गए। कोर्ट से तो ऊपर नहीं है ना, कोर्ट से तो ऊपर नहीं है ना। देखिए पत्थर बहुत, ये तो ऐसी बात करें जैसे कि क्रिकेट का मैच जैसे फिक्सिंग हो चुका है, जैसे क्रिकेट का मैच फिक्सिंग हो जाता है, ये ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने ठप्पा लगा रहे हैं, मंदिर बन के रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का तो इंतजार नहीं कर रहे हैं। इंतजार कीजिए, जो फैसला है उस पर तो मान्य होगा। ये बिल्कुल जैसे मैच फिक्सिंग हो जाए ऐसे कर रहे हैं। मैम ये नरेंद्र मोदी की कैसे बात कर रहे हैं मैम? जब से नरेंद्र मोदी आए देश में दंगा कम हो गया मैम। आकर इतिहास आप उलट के देख सकते हैं। जिस दिन से नरेंद्र मोदी आए हैं दंगा नहीं हो रहा है, कैसे कहते हैं? और नरेंद्र मोदी सारे कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, ये कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहे। ये गलत बात है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए 489 वर्षों में 76 युद्धों में 4.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया, और 70 साल की लीगल बैटल के बाद में जो 30 सितंबर 2010 को निर्णय आया था, उस निर्णय को आज 6.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई। आखिरकार हिंदू कब तक इंतजार करेगा? और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जब सारी चीजें स्पष्ट हो गई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो अब निर्णय में देरी क्यों? संसदीय कानून से मंदिर क्यों नहीं बन सकता? जब सोमनाथ का मंदिर बन सकता है तो आखिरकार संसदीय कानून से राम मंदिर क्यों नहीं? मुझे लगता है कि किसी
भी मसले को संजीदगी के साथ उठाऊंगी। ये राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा? इसमें आर्थिक व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। राम मंदिर आ जाएगा, हो जाएगा, इससे बनने से हो जाएगा। राम मंदिर बनने से सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी बात मैम, देश का अगर बहुसंख्यक सुरक्षित रहेगा, रुक जाओ, साइड हटो पहले। ऐसी कैसी बात होगी? ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं चाहूंगी विनोद जी आप आगे आइए। यहाँ पर नारे लगाना मकसद नहीं है। यहाँ पर सीधे तौर पर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस पूरे मसले का हल क्या है। अगर आप कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। करो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? राम मंदिर देखिए मेरा कहना है, देखिए मेरा कहना है, देखिए इससे देश का प्रधानमंत्री भगवान श्री राम का देश है, भगवान श्री राम का देश है। राम राज्य की परिकल्पना संविधान में की गई है और स्वयं गांधी जी हे राम कहते हुए चले गए। आखिरकार इस राम के इस देश में इस तरह की बातें क्यों हो रही? इसी के साथ हम यहाँ पर भैया जी काहिन के इस प्रोग्राम को यहीं खत्म कर रहे हैं और